आज 10वां योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि सऊदी अरब ने इसे एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया है। जर्मनी में 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिस को अपना चुके हैं। योग केवल विद्या ही नहीं, विज्ञान है। इस कार्यक्रम में क्या रहा खास, देखिए रिपोर्ट इस पर। आज देश और पूरी दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है, लेकिन आज जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो जम्मू कश्मीर के साथ ही देश के लिए भी ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसीलिए भी क्योंकि जहां कुछ साल पहले तक पर्यटक जाना भी नहीं चाहते थे, सड़क पर पत्थरबाजी और गोलीबारी आम बात होती थी, वहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस में शामिल हुए, बल्कि लोगों के साथ योग भी किया। और श्रीनगर में योग दिवस का कार्यक्रम पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी देशों और दुनिया के लिए भी बड़ा संदेश था। ये नया जम्मू कश्मीर है जो पूरी रफ्तार से शांति के साथ तरक्की की ओर दौड़ता जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया कि योग दुनिया को जोड़ने का एक मंत्र है। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं। पीएम के साथ डल झील के किनारे हजारों कश्मीरियों ने योग किया। पीएम के साथ योग करने वालों में ज्यादातर युवा और महिलाएं थीं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि योग दिवस का ये कार्यक्रम टूरिज्म को बढ़ावा देगा, साथ ही इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत भी की, उनका अभिवादन स्वीकार किया, साथ ही सेल्फी लेते हुए भी नजर आए और यही बदलते कश्मीर की तस्वीर है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने योग डे का प्रोटोकॉल भी पूरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बटरफ्लाई आसन, मंडूकासन, शशांकासन, भुजंगासन किया। पहले कार्यक्रम डल झील के पास होना था, इसमें तकरीबन 7000 लोग शामिल होने थे, लेकिन बारिश की वजह से कार्यक्रम को एक हॉल में किया गया, जहां पर पीएम मोदी ने करीब 50 लोगों के साथ योग अभ्यास किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की विशेषताएं भी लोगों को बताई। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। योग केवल विद्या नहीं बल्कि एक विज्ञान भी है। साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ कश्मीर भी मुस्कुरा रहा है। ये साफ जाहिर करता है कि बदलती हुई फिजाओं से हर कोई अब जुड़ना चाहता है, देश दुनिया से जुड़ना चाहता है। पीएम मोदी योग प्राणायाम के साथ साथ कर्मयोग पर भी विशेष फोकस करते हैं और कहा भी जाता है कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में योग की कुशलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जमानत पूरी होने तक जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। ईडी की जमानत पर रोक लगाने की मांग को मंजूर कर लिया गया। अगर हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाता है तो केजरीवाल बाहर नहीं आ पाएंगे। बता दें कि कल यानी कि 20 जून को केजरीवाल को स्पेशल कोर्ट से
से बेल मिल गई थी और आज शाम तक तिहाड़ से वो बाहर भी आने वाले थे, लेकिन सुनवाई पूरे होने तक जमानत पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर समेत सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री और विधायकों ने आम लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर साय ने कहा कि जिस मकसद को लेकर योग दिवस मनाया जाता है वो मकसद पूरा होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में योग को अपनाना बेहद जरूरी है, इसलिए आप भी योग अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आज के दिन योग पर पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग की प्राचीन परंपरा हम सभी को स्वस्थ जीवन पद्धति से जोड़ती है। योग हमारे मन और मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है और एकाकार करता है। योग की प्रक्रिया हमें आध्यात्म और उच्च जीवन मूल्यों से भी जोड़ती है। इस तरह यह गौरवशाली भारतीय परंपरा प्रत्येक व्यक्ति को संस्कारित करती है। इधर भोपाल में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में लोगों के साथ योग किया। पहले ये कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में होना था, लेकिन बाद में बारिश की वजह से ये कार्यक्रम सीएम हाउस में किया गया। हालांकि भारी संख्या में लोग वहां भी पहुंचे। इस दौरान योग किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और अलग अलग योगासन करते भी नजर आए। उसके बाद योग के महत्व को बताते हुए संबोधन भी किया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। 10 वर्ष पहले आज ही के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा, योग से निरोग दुनिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव से इस प्रकार से सहमति हम सबको जानकारी है। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ही देशों को छोड़ रहे हैं, तो सभी ने सर्वानुमति से न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बल्कि योग के माध्यम से भारत की ये उज्जवल, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बड़ी छाती से लोगों ने इसको सिर माथे पे लगाया। तुरंत प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी शिप्रा नदी के तट पर योग मित्रों ने अलग ही अंदाज के साथ जल योग कर संदेश दिया कि योग करने से स्वास्थ्य में लाभ होता है और योग करने से कई रोग मिटते हैं। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी बहन कलावती यादव भी महाशिवरात्रि के तट पर पहुंची, जहां कलावती यादव ने योग साधकों का स्वागत कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी मां शिप्रा के तट पर छात्र छात्राओं के द्वारा जल योग किया जा रहा है और योग करने से शारीरिक रोग मिटते हैं, उसी का संदेश पूरे विश्व में उज्जैन से जा रहा है। और इसकी खासियत यहाँ है कि मां शिप्रा तैराक दल के जो छात्र छात्रा हैं, इसमें 4 साल से लेकर 16 साल तक के जो छोटे छोटे बच्चे हैं योग का संदेश देते हैं। और इसकी तारीफ करने के लिए खुद मध्य प्रदेश सरकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बहन जो कलावती दीदी हैं, वो यहाँ आई है बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए। हम इनसे भी बात करते हैं। दीदी, मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी शिप्रा में जल योग चल रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 10वां वर्ष है और आज 10वें योग दिवस की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। साथ ही साथ माँ शिप्रा तैराक दल के जो योग साधक है वो आज जल में योग साधना कर रहे हैं और छोटे बच्चे उसमें 4.5 साल के बच्चे से लगा के 16 साल तक के बच्चे इस योग साधना को कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे भारत का भविष्य है। बटुकों ने भी उत्साहवर्धन किया है इन छोटे छोटे योग कलाकारों का। और खास बात ये देख सकते हैं, यहाँ के लोग भी हैं जो तालियां बजाकर स्वागत सत्कार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपने भी स्वागत सत्कार किया है। निश्चित रूप से आज बड़ा
जो है हमारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मना रहे हैं। और जल के अंदर, शिप्रा के जल के अंदर जो है हमारे योग साधक बच्चे और बच्चियां आज योग कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। और ये देख सकते हैं, ये जो छोटी बच्ची है, मात्र 6 साल की है, 6 साल की बेटी ने योग का संदेश दिया है। छात्र छात्राओं ने जल योग करके अलग अलग एक संदेश दिया है कि आप अपने मानसिक, शारीरिक को रोग को मिटाना है तो योगा करना अवश्य है, और योग करेंगे तो आपके सभी दुख दर्द दूर होंगे। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में स्कूली बच्चों के साथ योग किया। विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से भारत के आह्वान पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरी दुनिया योग को अपना रही है। साथ ही उन्होंने सभी से अपील भी की अपने परिवार को और अपने बच्चों को योग करने के लिए प्रेरित करने की। राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल है। उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ योग किया है। सर, आज स्कूली बच्चों के साथ 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आपने योग किया है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा अनुभव है, और पिछले 10 वर्षों से तो सारी दुनिया भारत के आह्वान पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाती है, और करोड़ों लोग योग करते हैं। और उससे मैसेज आता है कि योग ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी विधा है, जो बीमार होने से लोगों को बचाती है। इसका जितना प्रचार प्रसार होता है उतना ही लोग इसको अपनाते हैं। इसलिए आज विश्व योग दिवस के अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को योग करने के लिए समय निश्चित करें। सुबह का 10-15 मिनट का समय लगता है। यदि 10 मिनट भी हमने दे दिया तो हमें लंबे समय तक हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमको मदद मिलती है, और हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से कर सकेंगे। अन्न संवर्धन योजना की भी आपने शुरुआत की, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें जो श्री अन्न है, मोटा अनाज, उसका प्रचलन जो अब कम हो गया था, अब वो फिर से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रमोट किया है, और उसके कारण हम देख रहे हैं कि रीवा ज़िले में अकेले 16 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, पीओ हैं, वो बीज किसानों को उपलब्ध कराते हैं। फिर उनका उत्पादन होता है, उसको खरीदते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं, विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो धीरे धीरे अब ये हमारा जो श्री अन्न है, जो शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, उसका प्रमोशन शुरू हो गया है, और लोगों को आसानी से उपलब्ध होगा। और इसके बने हुए खाद्य पदार्थ हमें पाचन तंत्र से लेकर हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो इसलिए आज उसका भी शुभारंभ हुआ है। अंतिम तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। कहा कि सभी को योग करना चाहिए, आपको अपने बच्चों को भी ये बताना चाहिए कि वो सुबह उठकर योग करें। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने राष्ट्र ध्वज, तिरंगे और राष्ट्रगान का अपमान करने वालों को 2 टूक चेतावनी दी है। विजय शाह ने साफ कहा है कि कोई भी शिक्षण संस्थान तिरंगे का अपमान करेगा या फिर उस संस्थान में जनगण मन नहीं गाया जाएगा तो फिर उसकी बहुत कुछ चीजें बंद हो जाएगी। सवाल शैक्षणिक संस्था का है, सवाल भारत के राष्ट्र का मान सम्मान तिरंगे का है, सवाल जनगण मन के माध्यम से भारत के राष्ट्रगान का है। ये हमारी क्रिश्चियन संस्थाएं यहाँ पढ़ा रही, जनगण मन करती, झंडा वंदन होता है। तो कोई भी शिक्षण संस्थाएं हो हिंदुस्तान के अंदर, अगर तिरंगे का अपमान करेंगी और जनगण मन नहीं गाएंगी तो उनकी फिर बहुत कुछ चीज़ें बंद हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस और उसके अलग अलग विंग काफी आक्रामक हो गए हैं। आज राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट, नेट, नर्सिंग घोटाले और डीएवीपी के पेपर लीक मामले को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, जो ये घोटाला नीट का हुआ है, ये हमारे देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, बहुत सारे गरीब परिवार के जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, कितनी परेशानी से कोचिंग्स करते हैं, मेहनत करते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं, पर उनका तो नंबर लगेगा ही नहीं। ये तो पैसे वालों के लिए हो गई सारी परीक्षाएं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही हुआ है। चाहे वो देश की जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं, और प्रदेश में, मध्य प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश भी, कई जगह उदाहरण है कि जो पेपर लीक्स हो जाता है। आज भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक मैटर आया है। तो ये जो हो रहा है,
ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जो लोग भी हैं, दोषी लोगों को सजा मिलना चाहिए। तो वहीं रायपुर में नीट में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। राजीव गांधी चौक में प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस धरने में शामिल हैं। उनके साथ कई वरिष्ठ नेता भी प्रदर्शन में मौजूद हैं। छात्रों के लिए न्याय की मांग करते हुए ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस की मांग है कि नीट की परीक्षा रद्द की जाए। मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ बीजेपी सरकार होने के बाद भी बीजेपी विधायक को क्षेत्र की समस्या के लिए अफसरों के फ्री होने का इंतजार करना पड़ रहा है। उन्हें जनता की मांग को लेकर कार्यालयों में डेरा डालना पड़ रहा है। ताजा मामला रीवा के सहकारिता बैंक कार्यालय का बताया जा रहा है, जहां गुरुवार को मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल ने डेरा डाल दिया। दरअसल मऊगंज क्षेत्र के लोगों का सहकारी बैंक की समितियों में पैसा जमा है। कुछ लोगों के फिक्स डिपॉजिट तो कुछ लोगों के पैसे जमा है। इस तरह काफी संख्या में मऊगंज क्षेत्र के लोग हैं जिनका पैसा इन बैंक्स में जमा है, लेकिन कई वर्षों से उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस मामले को लेकर वो क्षेत्र के विधायक के पास पहुंचे। उसके बाद विधायक जी बैंक जाने के लिए उनके साथ हो लिए। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में हमारी 6 पैक्स सोसाइटीज़ हैं, जिनमें जो है किसानों ने अपनी एफडी जमा कराई और सेविंग बैंक में भी उनके पैसे जमा है। वो पैसा जो है, चूँकि सोसाइटीज़ ने अपना जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से केसीसी के लिए उनकी लिमिट स्वीकृत होती है, उसमें उन्होंने उस पैसे का उपयोग किया हुआ था। क्योंकि वो हायर इंटरेस्ट रेट का था, तो उन्होंने बैंक को वो पैसा वापस कर दिया था थ्रू संबंधित जो है ब्रांच के द्वारा। अब वो इस टाइम जो है सोसाइटीज़ के पास चूँकि राशि नहीं है उनके खाते में वापस देने के लिए, इसलिए जो है उनका भुगतान अभी अमानतदारों को नहीं हो पाया है। बैंक में कुछ लोगों का पैसा जमा है एफडी, वो लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उनके समर्थन में। उनके कितने साथ लोग हैं और कितना पैसा? वैसे तो ये बहुत बड़ी संख्या है, लगभग मुझे लगता है 10 करोड़ से ऊपर की राशि है कि किसी के घर में शादी है, 10-10 साल से पैसा मिल नहीं रहे, पैसा एफडी टूट करके खातों में डाल दिए, खाते में मिलेगा फिर भी नहीं मिल पाया। और इनका कहना है कि पैसा मिल जाए। इंदौर में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर तना 4 मंजिला अवैध हॉस्टल नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया। सर्वानंद नगर में हुई ये कार्रवाई 4 घंटे से ज्यादा समय तक चली। इस दौरान मामूली विवाद भी हुआ। नगर निगम की टीम शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे सर्वानंद नगर पहुंची। यहां भरत सोनी नामक व्यक्ति ने 20 बाय 50 के 3 प्लॉट्स को मिलाकर 4 मंजिला इमारत बना ली थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए इसे जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन कार्रवाई जारी रही। इंदौर में एक बार फिर अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। इस वक्त हम मौजूद है सर्वानंद नगर में। सर्वानंद नगर पूरे हॉस्टल्स की वजह से पहचाना जाता है। यह एक नवनिर्मित हॉस्टल बना था, बनकर कंप्लीट ही हुआ था कि इसे नगर निगम की टीम तोड़ने पहुंच गई। सवाल ये उठता है कि जब इतने समय से इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई। करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर उस व्यक्ति का हुआ है जिसने यह हॉस्टल बनाया है, लेकिन अवैध हॉस्टल है यह कहकर इसे तोड़ा जा रहा है। अब मैं आपको दिखा दूं, ये जो पूरा क्षेत्र है ये अवैध हॉस्टलों से ही भरा हुआ है। यहाँ पर पास में ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का यूटीडी कैंपस है, और उसके अलावा ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये वाला जो हॉस्टल है, ये हॉस्टल उस समय 2019 में तोड़े गए थे जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन ये हॉस्टल फिर से बन के खड़े हो गए। यानी कि मंशा पर समझा जा सकता है कि अभी तोड़ा जा रहा है, हो सकता है 2-3 साल बाद फिर से ये खड़ा हो जाए। और नगर निगम की टीम के साथ ही जिला प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। एसडीएम घनश्याम धनकर हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से जान लेते हैं सर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ये कलेक्टर महोदय के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध रूप से जो भी अतिक्रमण हो रहे हैं उनकी जांच की जाए। आज उसी के तहत नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से बोलाराम उस्ताद मार्ग स्थित सर्वानंद कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर अवैध रूप से विकसित किए जा रहे बनाए जा रहे हॉस्टल पर रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। सर, और भी कई सारे अवैध हॉस्टल्स हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, क्या उन पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी भविष्य में? ऐसे जो भी अवैध निर्माण है उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद नोटिस देकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सागर में पुराने बस स्टैंड की जगह न्यू आरटीओ के पास और भोपाल रोड स्थित नए बस स्टैंड से ही बसों के संचालन को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य के 10 मई को जारी किए गए आदेश पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश डी.के. पालीवाल की एकल पीठ ने प्रकरण में अनावेदकों को नोटिस भी जारी किए हैं। अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की गई है। बस संचालक विमल सिंह ठाकुर एवं अनुपम भट्ट की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ब्रजेश दुबे ने हाईकोर्ट को बताया कि कलेक्टर का आदेश पूरी तरह से क्षेत्र अधिकार के विरुद्ध है। ये मोटर व्हीकल एक्ट एवं मध्य प्रदेश मोटरयान नियम के भी विरुद्ध है। खंडवा में शुक्रवार सुबह 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 3.6 मापी गई है। केंद्र खंडवा से 10 किलोमीटर दूर रहा। फिलहाल किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। शहर के नागचून रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कीर्तिनगर, नवकार नगर, गुलमोहर कॉलोनी, आनंद नगर, माता चौक, इमलीपुरा इन समेत कई इलाकों में कंपन से डरे लोग घरों से बाहर निकल आए। एडीएम काशीराम बडोले ने कहा, स्थानीय मौसम विभाग ने झटकों की तीव्रता 3.6 बताई है। यह सिर्फ कंपन तक सीमित रहा, किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। कोरबा दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफे की इच्छा जाहिर की है, लेकिन अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होगी और इस पर विचार किया जाएगा। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी का इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है। ऐतिहासिक वोटों से जीतकर वे सांसद निर्वाचित हुए हैं। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का जहां तक प्रश्न है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा करके वे करेंगे, पर हमारी सरकार को बने लगभग 6 महीना हुआ है। 6 महीनों में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है। वंदे भारत ट्रेन में एक बार फिर से लापरवाही का मामला सामने आया है। वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर रहे एक दंपत्ति के खाने में कॉकरोच मिला है। ये दंपत्ति 18 जून को भोपाल से आगरा की यात्रा कर रहे थे। इस बात की जानकारी उनके भतीजे ने सोशल मीडिया पर दी है। मामले की शिकायत रेलवे से भी की गई है और खाना विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। भतीजे ने बताया कि 18 जून को मेरे चाचा और चाची वंदे भारत ट्रेन में भोपाल से बैठे थे और आगरा जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने खाना ऑर्डर किया था, लेकिन उनके खाने में कॉकरोच मिला। आईआरसीटीसी ने गुरुवार को इस मामले पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले से संबंधित खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में मॉनसून की एंट्री मौसम वैज्ञानिक के अनुमान के अनुसार 25 जून तक हो सकती है। मॉनसून भले ही 25 जून तक मध्य प्रदेश में आएगा, लेकिन उससे पहले प्री मॉनसून में जमकर बारिश में एमपी भीग रहा है। अगले महीने केंद्र सरकार पूरक बजट पेश करने वाली है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बैठकें कर रही है। आम आदमी को इस बजट से बड़ी राहत की उम्मीदें हैं। वैसे हर बजट से पहले देश की जनता सरकार की ओर उम्मीद की नजर से देखती है। दरअसल अब वित्त मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों अपने संबोधन में कहा था कि मध्यम वर्ग देश के विकास का चालक है और उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों को इस बजट में मोदी सरकार से आयकर में छूट की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर सकती है। खबर है कि सरकार 15 से 17 लाख सालाना आय वालों के लिए आयकर की दरें कम करने पर विचार कर रही है। सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत लाया जाए। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में भारतीय टीम ने जीत के साथ आगाज किया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने सुपर 8 में अपना पहला मैच गुरुवार को अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, जिसे धांसू अंदाज में जीत लिया। सुपर 8 राउंड में दोनों टीमों का ये पहला मुकाबला था। अब भारतीय टीम अपना मुकाबला 22 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। ये मुकाबला एंटीगुना में खेला जाएगा, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन के केनिंगस्टन ओवल मैदान पर हुआ था।